हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और हम लोग नवोदय विद्यालय परीक्षा 2026-25 के लिए तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे। हम आप लोग को हिंदी का सिलेबस बताए थे और गद्यांश का जो चैप्टर आता है, जो यानी भाग आता है, उस पर हम लोग यानी कि पहला गद्यांश पे यानी कि इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने चर्चा किया था। आज हम यानी कि दूसरा गद्यांश लेकर आए हैं और दूसरा गद्यांश है, और इसी ऐसे ही छोटे छोटे गद्यांश आते हैं। और इस गद्यांश से आपको यानी कि 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन का यानी कि आंसर देना होता है इसको पढ़ करके। तो पहले देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। पहले गद्यांश को पढ़ा जाए कि लिखा हुआ है गद्यांश की मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ ही होता है नदी के बीच की भूमि। अब देखिए यहाँ पे यानी कि पहला कह रहा है कि मेसोपोटामिया का अर्थ होता है कि नदी के बीच की भूमि। कह रहा है कि दजला फुरात से सिंचित इस भाग को अब इराक कहते हैं। कह रहा है कि दजला फुरात से सिंचित जो भाग होता है उसको इराक कहते हैं। बहुत प्राचीन काल में दीक्षित यानी कि दक्षिणी भाग को यानी सुमेर और यानी कि उत्तरी पूर्वी भाग को अकद कहा जाता था। ठीक है, तो देखिए इस यानी कि गद्यांश के हिसाब से कह रहा है कि जो दक्षिणी भाग था प्राचीन काल में उसको सुमेर कहा जाता था, लेकिन जो यानी कि उत्तरी पूर्वी भाग था उसको अकद कहते थे। कह रहा है कि धूर उत्तर की पठारी भूमि असीरिया कहलाती थी। और कह रहा है कि धूर उत्तर की पठारी जो भूमि थी उस भूमि को हम लोग क्या कहते थे, असीरिया कहते थे। कह रहा है कि यहाँ की नदियां भी यानी कि सिंधु की तरह बर्फीले पहाड़ों से निकलती है। और जैसे हम लोग यानी कि बात करें कि हम लोग के यहाँ जो नदी होती है, जो नदी यानी कि सिंधु घाटी से निकलती है जिसमें हमेशा पानी पाया जाता है, वैसे ही यहाँ कह रहा है कि यहाँ की भी नदियां जो है वह सिंधु की तरह यानी कि बर्फीली पहाड़ों से निकलती है। इस कारण यानी कि यहाँ सिंचाई के लिए साल भर पानी मिलता है। बाढ़ से बचने का उपाय भी करना जरूरी था। अब देखिए इसमें जब सालों भर पानी रहेगा तो कभी ऐसा समय आएगा बरसात का जो इसमें पानी बढ़ जाएगा, और पानी बढ़ने के कारण इससे यहाँ पे बाढ़ आने की भी संभावनाएं हो जाती हैं, जिसके कारण यानी कि कह रहा है कि बाढ़ से बचने का उपाय भी करना जरूरी था। इसलिए यहाँ के लोगों ने इन नदियों से चौड़ी नदियां निकाली। कुछ तो चौड़ी 25 मीटर तक थी। नदी का फालतू पानी नहरों में चला जाता, जिनमें नावें भी चल सकती थी। देखिए कहने का मतलब यह कह रहा है कि यहाँ पे यानी कि नदी में पानी सालों भर रहने के कारण बाढ़ आने का डर था, जिसके कारण यहाँ के लोगों ने क्या किया, यानी कि इससे नदी से चौड़ी यानी 25 मीटर तक चौड़ी यानी कि उन्होंने क्या किया, नहर बनाया कि जो यानी कि नदी का फालतू पानी होगा वो पानी कहाँ चला जाएगा, फालतू पानी नहरों में चला जाएगा, और नहर में नाव भी चला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका पहला ही क्वेश्चन बनेगा कि पहला क्वेश्चन बनेगा क्या, पहला क्वेश्चन बनेगा कि प्राचीन काल का विपरीत शब्द क्या होगा। विपरीत शब्द विपरीत शब्द क्या होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। तो आप देखिए कि प्राचीन काल यहाँ दिया हुआ है, तो प्राचीन काल का विपरीत जब देखेंगे तो इसका विपरीत यानी कि उत्तर इसका होगा कि इसका उत्तर होगा नवीन। नवीन माने क्या होता है, नया। हम आपको स्टार्टिंग में जब सिलेबस बता रहे थे तभी बताए थे कि देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं तो संज्ञा से भी क्वेश्चन, यानी कि संज्ञा से, सर्वनाम से, विपरार्थक शब्द यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इस सब से यानी कि परिवाची शब्द सबसे यानी क्वेश्चन पूछ लेता है इस गद्यांश के माध्यम से। तो इसका भी हम लोग क्लास यानी कि अगले वीडियो से यानी कि हम लोग संज्ञा भी पढ़ेंगे, सर्वनाम भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो विपरार्थक शब्द आया है, तो अगला देखिए क्वेश्चन क्या आएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है, देखिए इसमें कि मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या बन सकता है कि मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। अर्थ क्या होता है, आपको नहीं पता है, इसमें दिया हुआ है क्या होता है। इसमें उत्तर जब देखेंगे तो उत्तर इसमें दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया का अर्थ होता है नदी के बीच की भूमि। यहाँ पे उसमें ऑप्शन दिया रहेगा तो आप उत्तर लिख देंगे कि नदी की बीच की भूमि को ही हम क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया कहते हैं। ऐसे गद्यांश जब पढ़िएगा इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि यानी कि
ये दजला फुरात से सिंचित भाग को क्या कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि दजला 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 फुरात दजला फुरात से से सिंचित से सिंचित से सिंचित भाग को क्या कहते हैं। भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब गद्यांश पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि दजला फुरात से सिंचित भाग को यानी कि अब यानी कि इराक कहते हैं। तो इसका आंसर यानी कि जो इसमें चुनिएगा उसका आंसर हो जाएगा कि इसको क्या कहते हैं, इराक कहते हैं। क्या कहते हैं, इराक कहते हैं। तो इसमें आंसर रहेगा, बना देंगे। अगला क्वेश्चन इसमें भी बन सकता है कि यानी कि प्राचीन काल में, इसका क्वेश्चन चौथा बन सकता है। चौथा क्वेश्चन बन सकता है कि प्राचीन काल में दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो आप इसका उत्तर, अब जब गद्यांश पढ़िएगा तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बहुत प्राचीन काल में दक्षिणी भाग को सुमेर कहते हैं। तो इसका आंसर आप यानी कि क्या लिख सकते हैं कि क्या कहते हैं, सुमेर कहते हैं। क्या कहते हैं, सुमेर कहते हैं। ठीक है, सुमेर कहते हैं। अगला क्वेश्चन पांचवा ये भी बन सकता है कि उत्तरी पूर्वी भाग को क्या कहा जाता था प्राचीन काल में। क्वेश्चन बन सकता है पांचवा कि प्राचीन काल में उत्तरी पूर्वी भाग को क्या कहा जाता था। तो इसमें देखिए जब आप यानी कि पैराग्राफ पढ़िएगा तो इसमें साफ सुथरा बात लिखा है कि उत्तरी पूर्वी भाग को अकद कहा जाता था। तो इसका आप आंसर यानी कि उसमें से क्या चुनेंगे, जहां अकद आंसर दिया होगा वहां पे अकद कहते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और भी क्वेश्चन बनेंगे, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे कि सिंधु की तरह बर्फीले पहाड़ों से निकलती हुई नदियां में, या ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि धूर की उत्तरी की यानी कि उत्तर की यानी पठारी भूमि को क्या कहते हैं। यहाँ ये भी लिख सकता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसमें 5 ही बनता है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी जितनी क्वेश्चन का उतना क्वेश्चन हम आपको रिवीजन करवा देते हैं कि गद्यांश में इतने और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि धूर उत्तर की पठारी भूमि को क्या कहते हैं। देखिए जब गद्यांश यानी कि छोटे छोटे गद्यांश में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे साफ सुथरा लिखा हुआ है कि उत्तरी यानी कि धूर उत्तर की पठारी भूमि को असीरिया कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए असीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, असीरिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा असीरिया। इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग, यानी कि देखिए इसमें 5 ही क्वेश्चन देता है एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चन हम लोग यानी कि 7 नंबर भी बना सकते हैं कि बाढ़ से बचने के लिए यहाँ के लोगों ने क्या उपाय किया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने क्या किया था, बताइए लोगों ने क्या किया था। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ था साफ सुथरा कि यहाँ पे लोगों ने बाढ़ से बचने के लिए क्या किया था, नहरों का यानी कि निर्माण किया था, या नहर बनाया था। तो हम आंसर में लिख देंगे कि नहरों का निर्माण किया। क्या किया, नहरों का निर्माण किया, ऐसा आंसर दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर अब अगला भी अगर पूछ सकता है, बना सकता है। अब यहाँ तक की उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन यानी कि समझ में आई होगी। आप यानी कि आसानी से देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, लिख करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी बन सकता है कि नहर की चौड़ाई कितनी थी, यानी कि नहरों की चौड़ाई कितनी थी। तो अभी आपको बताएं कि नहरों की चौड़ाई कितनी थी।
नहरों की चौड़ाई आपको यहाँ लिखा गया था कि कुछ नहरों की चौड़ाई तो यानी कि कितना थी 25 मीटर। तो इसमें आंसर लिख देंगे कि कुछ नहरों की चौड़ाई कितनी थी 25 मीटर। ऐसे ऐसे इसमें और भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नदियों का फालतू पानी कहाँ जाता था। तो ये भी यानी कि क्वेश्चन नंबर 9वां बन सकता है कि नदियों का फालतू पानी कहाँ जाता था, नहरों में जाता था। ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि नहरों में क्या चलाया जा सकता था। तो आप ये भी बता सकते हैं कि नहरों में नावें भी यानी कि चल सकती थी। यानी कि नहरों में क्या चलाया जा सकता था, यानी कि नावें चलाई जा सकती थी। ऐसे ऐसे देखिए उसमें 5 ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हम इसमें आपको यानी कि 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यानी कि क्वेश्चन यानी कि इसका गधांश समझ में आया होगा, इस गधांश से किस टाइप का क्वेश्चन आता है ये भी समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो यानी कि पसंद आया होगा। इसका अगले यानी कि वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे या तो गधांश 3 हम लोग पढ़ेंगे, या नहीं तो हम लोग यानी कि संज्ञा यानी कि पढ़ेंगे। लेकिन इसके अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।